दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने अनुभव के बाद में, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद में, एक जबरदस्त वाली प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो प्रॉब्लम आ पा रही है कि लोग प्रॉपर्टी ले तो लेते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते हैं। और उनके साथ इतनी बड़ी समस्या होती है, वो दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी लेने के बाद में उनके सामने एक ही प्रॉब्लम रहती है कि ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन मेरी कैसे भी करके यदि मेरी पुरानी प्रॉपर्टी यदि सेल हो जाती है तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं या दूसरे प्रॉपर्टी में रहने के लिए प्लान करना चाहता हूं। तो दोस्तों इतनी बड़ी समस्या है कि आप अपना पुराना प्रॉपर्टी कैसे सेल करें। तो ये बहुत मैं आपको एक आज मैं आपको जो देने वाला हूं, एक जबरदस्त तरीका देने वाला हूं जिसकी वजह से आप जो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी है चुटकियों में बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं जितने भी आपको ट्रिक देने वाला हूं सारी ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी फास्ट सेल कर सकते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी फास्ट सेल करने के लिए सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस फिक्स करने वाले हैं, तो दोस्तों प्राइस फिक्स ऐसे ही क्या होता है कि जब अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो अपन क्या थोड़ा सा भाव होके कैसे अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस कुछ भी रखते हैं। जैसे मान लो कहीं भी किसी भी एरिया प्रॉपर्टी कोई भी आपने प्राइस फिक्स करनी है तो आपको दो तरह की रेट देखनी है कि जिस एरिया में मैं अपना फ्लैट प्लॉट विला या मैं कोई अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी या शॉप कुछ भी बेचने वाला हूं, उसमें बेचने वाली रेट क्या है और खरीदने वाली रेट क्या है। सपोज करो जहां मैं फ्लैट खरीदने वाला हूं या जहां मैं अपना फ्लैट बेचने वाला हूं, उसी एरिया में जब फ्लैट खरीदने जाता हूं तो मुझे जो फ्लैट नया फ्लैट मिलने वाला है वो सपोज करो 50 लाख में मिलने वाला है, और जो मैं प्रॉपर्टी वहां बेच रहा हूं वो वहां उस तक 55 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी बिक्री है। तो आपको कुछ नहीं इसके बीच में रेट रखनी है। ऐसा नहीं कि यार मैंने प्रॉपर्टी ली तो मैंने प्रॉपर्टी कितने में ली थी, कितना मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, मैंने कितना पैसा इंटरेस्ट में दे दिया, कितना मेरा टाइम हो गया। तो ये बहुत सारी डिपेंड करती है रेट के अंदर कि आप जो प्रॉपर्टी देने वाली, तो अपनी जो रेट रखें थोड़ी सी जेन्युइन रेट रखें, दोनों को कंपेयर करने के बाद अब अपने रेट आप डिसाइड करें। और जो आप एक बार रेट डिसाइड करते हैं तो कई बार कस्टमर आने के बाद अपन रेट चेंज करने की सोचते हैं या रेट बढ़ने की सोचते हैं कि जैसे कस्टमर ने आपसे दो तीन कस्टमर ने इंक्वायरी कर ली कि भैया मैं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा आ रही है तो मैं ज्यादा रेट में डिमांड कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों ये एक गलत सिम्टम्स होता है। यदि ऐसे टाइम पे यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू यदि आपने बढ़ा दी या आपने रेट यदि बढ़ा दी तो मार्केट में एक नेगेटिव मैसेज आता है और कोई भी ब्रोकर या कोई भी कस्टमर आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेना बंद कर सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी सेल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं कि कनेक्ट विद ब्रोकर्स। आपकी प्रॉपर्टी कुछ मार्केट में जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, जो मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। केवल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताएं कि आपकी प्रॉपर्टी है और मुझे सेल करनी है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जो ब्रोकर है उसको क्या बोलना है, क्या बताना उस प्रॉपर्टी के बारे में कि मेरी प्रॉपर्टी की क्या क्या खासियत है। जब मैंने प्रॉपर्टी ली तो आपको किस पर्पज से आपको प्रॉपर्टी समझ में आई थी, किस कारण से आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई थी, वहां पे आसपास क्या क्या होने वाला है, आपके आसपास कौन कौन से एजुकेशन है, आपके आसपास उस प्रॉपर्टी को बेचने के बहुत सारे बेनिफिट क्या हो सकते हैं, वो सारे आपको ब्रोकर के साथ डिस्कस करने हैं, ताकि जब वो अपनी सेल्स पिच करे, कस्टमर साथ बात करे, तो डिटेल से बता पाए कि मेरे आपकी प्रॉपर्टी है उसमें ये बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सारी बातें ब्रोकर के साथ आप बात करें, उसको एकदम ब्रोकर है उसको एक्सपर्ट समझ के ना छोड़े, केवल प्रॉपर्टी ना बताएं, प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बताएं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो कि आपको आपकी ब्रोकरेज भी बता सकता है, वो है आप अपनी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन पोर्टल्स यूज करें। आज की डेट में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, मैक्सिमम कस्टमर घर बैठ के गूगल पे सर्च कर रहे हैं, और गूगल पे सर्च यदि अपन करते हैं तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, जैसे magicbrick.com, 99acre.com, housing.com। इवन आप खुद एज ए सर्च करने वाले कस्टमर बने मार्केट में, आप वहां पे मार्केट में बायर बने और बायर बन के देखे कि मुझे इस एरिया में प्रॉपर्टी सर्च करनी तो मैं कैसे सर्च करूंगा। तो गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स आती है उन सभी वेबसाइट्स पे ऑनर को सारी वेबसाइट अपनी एक प्रॉपर्टी फ्री में पोस्ट करने का मौका देती है। तो आप क्या करें, ये जितने भी पोर्टल्स हैं उन सभी पोर्टल्स पे अपनी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन करके, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बता करके, प्रॉपर साइज बता करके, बहुत अच्छी फोटोज लेकर के आप इस प्रॉपर्टी की सारी पोर्टल्स पे आप ये वीडियोस डालें, जिससे कि क्या होगा कि आपको डायरेक्ट बायर मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, तो यदि ब्रोकर आता है तो उसका भी वेलकम करें, उसकी एक फीस पूछें कि भैया आपकी फीस क्या है, और उसकी फीस के लिए उसको कोई मना नहीं करे, क्योंकि वो बंदा काम करता है। तो इस रियल एस्टेट में क्या होता है कि जो बंदा खरीदने वाला होता है उससे नॉर्मली चार्ज नहीं किया जाता या चार्ज देने में दिक्कत आती है। तो आप उसको बोले कि भैया आपका जो पैसा है, आपकी जो ब्रोकरेज बनती है वो आपकी प्रॉपर बनेगी और उसमें कोई 1% कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे अपना फ्लैट या प्रॉपर्टी सेल करनी है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस प्रॉपर्टी में नॉर्मली हम लोग जो रह रहे होते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रह रहे होते हैं या अपना
उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखी होती है। तो यदि किराए पे दे रखी है तो प्रॉपर्टी सबसे पहले खाली करवाएं, क्योंकि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी देखने आता है तो उसके सामने उसको जब वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं या बहुत सारे सामान रखा होता है तो वो जज नहीं कर पाता है कि मेरी प्रॉपर्टी कैसी दिखेगी या ये अपना सामान कैसे एडजस्ट करूंगा, और वो प्रॉपर्टी को देखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता। जब भी वहां जाते हैं कोई ना कोई लोग रहते हैं तो बेडरूम में जाने में या वॉशरूम को देखने में या कोई भी इक्विपमेंट देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। और ये जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो जब तक आपने कंफर्टेबल होकर देख नहीं पाएगा कोई चांस नहीं प्रॉपर्टी आप बिकेगी। तो यदि आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे, यदि आप रह रहे हैं तो कोशिश करें कि उस प्रॉपर्टी को खाली करके आप कहीं शिफ्ट हो जाएं, और यदि आप प्रॉपर्टी में रेंट पे रह रहे हैं, यदि कोई बंदा रेंट पे रह रहा है तो उसे तुरंत खाली कराएं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी को मेंटेन करें। यदि आपकी प्रॉपर्टी है, नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉपर्टी जब खरीद जाते हैं तो कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट बचाने के चक्कर में मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए यदि अपने उस प्रॉपर्टी में दोबारा लगाते हैं अपने फ्लैट के अंदर या मकान के अंदर, आपने नॉर्मली अपना स्विच बोर्ड से सही करवा दिया, आपका फैन यदि गंदा तो आपने फैन को साफ करवा दिया, कहीं से आपका मान लो कलर पेंट खराब हो रहा तो आपने करवा दिया। कारण क्या है कि फ्लैट जब खरीदने जाओगे तो फ्लैट में अंदर तो घुसेगा नहीं कि क्या लगा हुआ है, वो तो बाहर आएगा, स्विच को दबा के देखेगा, और जैसे स्विच उसको टूटा हुआ मिला उसको लेकर पूरा फ्लैट ही खराब। तो दोस्तों कभी भी आपका फ्लैट के अंदर यदि आपने 2 लाख रुपए लगाए, मैं गारंटेड बता रहा हूं आपको उस प्रॉपर्टी में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। यानी आप अपने एज ए बिल्डर आप देखो कि आप क्या उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। यदि आपने मार्केट से थोड़ा सा भी उसको वैल्यू ऐड कर दिया, थोड़ा सा आपको फ्लैट को फर्निश कर दिया, थोड़ी सी फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम थी वो आपने सही करवा दी, आप अपने बाथरूम को थोड़ा साफ कर दिया, लोग क्लीनिंग देखते हैं, किचन में कोई प्रॉब्लम थी आपने सही करवा दिया, तो उसको लगेगा नया फील आएगा और एक अलग एक्सपीरियंस आएगा और आपकी प्रॉपर्टी बहुत फास्ट बिकने वाली है। छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने जब प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो अपने नियर डियर ऑफिस मेट से बहुत चर्चा करें, उनको बताएं कि मेरी प्रॉपर्टी है। कई बार आपका जो कस्टमर है आपके आसपास ही होता है, आपके मिलने वाले बहुत से लोग प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं, लेकिन आप शंका के वजह से उनसे चर्चा नहीं करते और आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वो आप बेचने से रह जाते हैं। तो इतना सा करने मात्र से आप अपना ब्रोकरेज का पैसा बचा सकते हैं। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेलेबल रहे आपकी EG2 की। यदि आपकी जो जिस फ्लैट को आप दिखाना चाहते हैं या ब्रोकर जो दिखाना चाहता है आपकी प्रॉपर्टी, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्रोकर ने आपको फोन किया, हेलो मुझे प्रॉपर्टी दिखानी है, आप बोलेंगे सर अभी तो नहीं, आप दोपहर में आना, शाम को आना, इस तरह की यदि कोई बातें होती है तो ब्रोकर धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी में लेना इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों कभी भी जब आप प्रॉपर्टी दिखाने तो उसको एकदम 24 आवर भैया कभी भी आओ, चाबी का ऐसा अरेंजमेंट करे, भले वहां पे एक बंदा छोड़ना पड़े, उसको आपने यदि 24 आवर के लिए कभी भी ब्रोकर आया, किसी ब्रोकर का फोन आया, किसी भी कस्टमर का फोन आया और आपने तुरंत चाबी की व्यवस्था दी, आपने अरेंजमेंट करवा दिया और तुरंत यदि आपने साइट विजिट करा दी, तो दोस्तों मैं बोलूं कि आपकी प्रॉपर्टी बिकने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ब्रोकर भी हमेशा उस लैंडलॉर्ड को फोन करने में या उस ओनर को फोन करने में पहले उसको सबसे लास्ट में दिखाता है जिसकी चाबी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो दोस्तों पॉसिबल रहे कि 100% कोशिश करें कि आपकी चाबी बहुत इजीली मिल सकती हो। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी को बहुत फास्ट सेल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके पॉइंट बहुत काम आने वाले हैं और इसी तरह आपको वीडियो की बहुत लंबी सीरीज मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर वही करते हैं जो केयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।